जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, धान की खेती में हम डीएपी किस किस स्टेज पर डालें, कब कब डालें और कितना डालें, इसके ऊपर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि धान की खेती में हम डीएपी कितनी बार डालें और कितनी कितनी मात्रा में डालें। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डीएपी जो है वो उसमें मुख्य जो पोषक तत्व हैं वो कौन से होते हैं। तो साथियों, डीएपी में मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों प्रकार के पोषक तत्व मिला रहता है। 1846 वाला जैसे जो डीएपी है उसमें दोनों कंटेंट रहते हैं, फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी। तो जब हम डीएपी डालते हैं, डीएपी की भरपूर मात्रा अपने खेतों में देते हैं, तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन की भी बहुत सी आपूर्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। इस स्थिति में हमें यूरिया की मात्रा को बहुत सोच विचार करके बहुत अच्छी तरह से गणना करके डालना चाहिए। अगर हम फास्फोरस सिर्फ एसएसपी के माध्यम से दे रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होता है कहना चाहिए। तो उस अवस्था में हम नाइट्रोजन यानी कि यूरिया ज़्यादा मात्रा में देते हैं। तो चूँकि आज की वीडियो में हम डीएपी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो डीएपी मुख्य रूप से हम फास्फोरस के लिए दे रहे हैं। तो जैसे अगर हम डीएपी डाल रहे हैं अपने खेतों में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि किस किस स्टेज पर और कितनी बार डालें। तो इसका सीधा सा जवाब है कि डीएपी जो है या फिर सिंगल सुपर फास्फेट भी अगर आप डाल रहे हैं फास्फोरस के लिए, तो कोई भी खाद हो जिससे हम फास्फोरस की आपूर्ति कर रहे हैं अपनी खेतों में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप डालें फास्फोरस की जितनी मात्रा आप अपनी खेतों में देना चाहते हैं। ऐसे वैज्ञानिक लोग या जो जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि प्रति एकड़ डीएपी की यदि मात्रा हम डालें अपनी खेतों पर, तो 1 एकड़ में 52 किलोग्राम डीएपी सबसे सर्वोत्तम माना गया है। तो 52 किलोग्राम। और यदि हम एसएसपी डाल रहे हैं तो उस अवस्था में 150 किलोग्राम हमें देना होता है। और यह खाद की जो पूरी मात्रा है, चाहे डीएपी 50 लगभग 52 किलो दे रहे हैं वो, या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलो दे रहे हैं वो, ये दोनों में से कोई भी खाद आप डालें, ये जो खाद हैं वो पूरी की पूरी मात्रा बिजाई के समय ही आप लोग खेतों में डाल दें, छिड़काव कर दें। और इसको अलग अलग टुकड़ों में 2 बार 3 बार करके देना बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि डीएपी जो है मूल रूप से कहना चाहिए पानी में घुल के दूसरे पौधे तक नहीं पहुंचता। पौधे के जड़ को डीएपी जहाँ पर पड़ा हुआ है, डीएपी की खाद जहाँ पर पड़ा हुआ है वहाँ तक आना होता है। इसलिए अच्छे से छिड़काव करके डीएपी की जितनी भी मात्रा है या एसएसपी की जितनी भी मात्रा है, एक ही बार में पूरी की पूरी मात्रा आप बिजाई के समय दे दें। या फिर जैसे आप लोग रोपा लगा रहे हैं, तो उस अवस्था में रोपाई के पहले ही आप पूरी खाद की मात्रा अपनी खेतों में बिछा दें, खेतों में छिड़क दें, वो सबसे सर्वोत्तम है। और ध्यान रखें कि डीएपी या फास्फोरस की जो भी रूप में आप डाल रहे हैं, चाहे एसएसपी हो या डीएपी हो, उसकी पूरी की पूरी मात्रा एक ही बार में दिया जाता है, और वो भी बिजाई के पहले या रोपाई के पहले। तो किसान भाई लोग ज़रूर ध्यान रखना कि डीएपी हमें कब, कितना और कैसे डालना है। इस चक्कर में आप लोग मत पड़ना। डीएपी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डलता है खेत में, और उसकी सही जो मात्रा है, जिसकी कहना चाहिए वैज्ञानिक लोग बात करते हैं, वो मात्रा है। डीएपी डाल रहे हैं तो प्रति एकड़ 52 किलोग्राम, और एसएसपी डाल रहे हैं तो 150 किलोग्राम। पूरी की पूरी मात्रा एक ही बार में कब डालना है, तो डालना है हमें बिजाई के पहले या रोपाई के जस्ट पहले। उसके बाद हमें फास्फोरस का और कोई भी कहना चाहिए खाद दोबारा तिबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मात्रा हमें बीच में और नहीं देना है। इसका बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। और एक विशेष चीज़,
डीएपी के साथ जिंक सल्फेट, जिंक वाली जो खाद है वो बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि वो डीएपी के साथ मिलकर अघुलनशील हो जाता है। उसकी किसी भी तरह से हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती। इसलिए जिंक वाली जो खाद है या जिंक है, जिंक सल्फेट, वो डीएपी के साथ बिल्कुल भी न डालें। तो यह तो रहा आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि डीएपी कब, कितना और कैसे डालते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।